वो जो है ना, वो ऑरा, आपके विचार आपका ऑरा बनाते हैं, प्रभाव क्षेत्र। यानी प्रभाव क्षेत्र यानी आपके जो जो ऑरा रहता है, जो आपके किरणें निकलती हैं, तो वो किरणें कितने दूर तक जाती हैं। जैसे चुंबक रहता है ना, तो चुंबक के चारों तरफ किरण रहती है, ऐसे ही आपका जो जो आपके विचार रहते हैं, वो धीरे 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 आपका ऑरा बनाते हैं, आपका क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र बनाते हैं। और उस प्रभाव क्षेत्र में जो भी आएगा आपके जैसा हो जाएगा। अगर वो आपसे ज़्यादा प्रभावशाली हो तो फिर वो आपको प्रभावित कर लेगा अपने आरा के द्वारा, और आपसे कम प्रभावशाली हो तो वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, और आपके बराबर का प्रभाव वो होगा तो संघर्ष होगा। क्योंकि कम वाला तो अपना वो कर देगा, आपको आपके सरेंडर कर देगा, समर्पण कर देगा। ज़्यादा वाला आपको प्रभावित कर लेगा, और बराबर वाला आपसे संघर्ष करेगा। तो आपका संघर्ष तभी होता है। और जनरली क्या होता है कि हम ये हमारा मनोविज्ञान, हमारी साइकोलॉजी है कि हम अपने आप को दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को अपने से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा मुश्किल है निष्क्रिय रहना, अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करना और दूसरों के ऊपर हावी होना, प्रभावित, बड़ा वो है, हमारा नेचर है। और इससे दूर रहना, इसको कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल है। तो ये है ना कि हमारे गृहस्थ जीवन में यही होना चाहिए कि जैसे सबसे भली चुप, ऐसा बोलते हैं, सबसे भली। एक व्यक्ति अगर झगड़ा नहीं होने का एक साधारण सा फॉर्मूला है, एक व्यक्ति अगर बोल रहा है तो दूसरा शांत रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति बोलते जाए जिंदगी भर, दूसरा हमेशा शांत रहे। दूसरा व्यक्ति बोलता है, वो शांत हो जाए, और शांति धीरे 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 धीरे। अच्छा, आप मौन हो जाओगे ना, शांत हो जाओगे, तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जानवर तो है नहीं, थोड़ी देर करेगा, अपना आक्रोश निकालेगा, आवेश निकालेगा, उसके बाद फिर उसको समझ में आने लगता है, समझ में आने लगेगा मैं गलत बोल रहा हूँ, और दूसरा नहीं किया, दूसरा आदमी शांत है, तो फिर वो उसकी शांति उसको प्रभावित करने लगती है। देखिए, क्रोध में तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। वही बोलते ना कि सम्मोह, उसकी बुद्धि वो हो जाती है, मूढ़ हो जाती है। सम्मोह मतलब मूढ़ हो जाती है, काम नहीं करती, वो होश में नहीं रहता, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, मैं क्या हूं, मैं ये भी नहीं समझ, वो अपने स्तर को भी नहीं समझता। इसीलिए लोग गाली बकने लगते हैं, क्योंकि वो अगर बहुत बड़ा स्तर का हो तो वो भी गाली देने लगता है। क्रोध में विवेक समाप्त हो जाता है, उसका विवेक समाप्त हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूं ये भूल जाता है, हर चीज भूल जाता है क्रोध में, और उसके कारण फिर उसका नुकसान होता है। फिजिकली मैं नुकसान बताऊं तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसमें उसका तनाव बढ़ता है, तनाव के कारण वो कार्टिसोल जो है, उसके कार्टिसोन जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बढ़ने से आपके शरीर में नुकसान होता है, किडनी में, ब्लड, इसमें हर जगह, दिमाग में, सब में नुकसान होता है। ये तो आपकी वो हो गई, क्या हो गई, शारीरिक हानि। और आपका मानसिक रूप से आपका जो मानस है वो भ्रमित हो जाता है ना। उतने देर आप अपने आप में नहीं रहते, तो आप अपने आप में नहीं रहते तो आप जानवर हो कि आदमी हो, यही समझ में नहीं आता। और क्रिया प्रतिक्रिया, हाँ, तो ये जो है मानसिक रूप से होता है। मानसिक रूप से हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, उस क्षण बीमार रहते हैं हम उतने देर जितने देर हम क्रोध में रहते हैं। और वो बीमारी का हमारे शरीर पे भी असर पड़ता है, मस्तिष्क पे भी असर पड़ता है। वो मस्तिष्क जो है वो नॉर्मल होने के लिए समय लेता है, और उसमें कितने जो आपके सेल्स हैं वो बिगड़ गए अंदर के, ये कोई नहीं जानता। एक बार के क्रोधित होने से आपके कितने सेल जो हैं वो
विकृत हो गए, ये आपको समझ में नहीं आता। करोड़ों सेल विकृत हो जाते हैं, फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए उसको समय लगता है, कुछ तो डेड भी हो जाते होंगे। तो हम इसीलिए बुद्ध ये कहा करते थे, बुद्ध कहते थे कि दूसरे की गलती पे आप क्रोध करना मतलब दूसरे की गलती पे अपने को सजा क्यों देना। बुद्ध के सामने आया एक व्यक्ति आया, खूब गाली बकने लगा बुद्ध को, बहुत उल्टी सीधी सब चीज सुनाने लगा, खूब सुनाया उसने। बुद्ध शांत बैठे रहे, था बिल्कुल शांत बैठे रहे, चला गया। उनके शिष्यों को बड़ा रोष हुआ और जाने के बाद बुद्ध को बोलते हैं, आपको अनर्गल प्रलाप कर रहा था, ये आपके ऊपर ऐसा दोषारोपण करके गया, झूठ बोल के झूठा दोषारोपण करके गया और इतनी उसने अपशब्द कहे, इतनी गालियां दी, आप शांत बैठे रहे। बोले हाँ क्यों, क्या हुआ? एक तो पहली चीज उसने जो दिया, कोई देता है, मैंने लिया नहीं, जब मैंने नहीं लिया तो कहाँ रहा, उसी के पास गया, मेरे पास तो नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। कोई चीज आप किसी को देते हो और वो स्वीकार नहीं करता तो आप ही के पास तो रहती किसे, तो एक तो वो नहीं किया, दूसरी चीज वो गलती कर रहा था, तो वो उसकी गलती पे मैं अपने आप को क्यों सजा दूंगा? क्योंकि मैं क्रोधित हो जाता, मैं भी अपशब्द करने लगता, अपना आपा खो देता, अपने आप को भूल जाता, अपने शरीर को बर्बाद कर लेता, अपने मस्तिष्क को बर्बाद कर लेता। तुम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता, वो भी तुम लोग भी उसको क्या सीखते, क्या आदर्श देता मैं उनको। तो ये मैं अपने आप को सजा दे, तो गलती वो कर रहा था, सजा मैं क्यों भुगतूंगा? तो इसलिए मैंने लिया नहीं और मैंने सजा भुगती नहीं। तो ये उनकी साइकोलॉजी है, कितनी बड़ी साइकोलॉजी है। तो हम क्रोध करते हैं तो हम अपने आप का नुकसान करते हैं, सामने वाला अगर उसको रिएक्ट करता है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। और सामने वाला इतना क्या कहते हैं स्थित प्रज्ञ नहीं है कि आपके क्रोध पे वो रिएक्ट ना करे, प्रभाव ना पड़े, वो प्रतिक्रिया करेगा, भले ही वो ना बोले। हाँ, मन में होगा, बिना बोले प्रतिक्रिया अपने मन में रखेगा। हाँ। तो वो मन में रखना और खतरनाक है। जितना आप मन में रखोगे ना, जिसको बोलते हैं ना दमन होता है, ये हमने अपने मन के विचारों का दमन कर लिया, जो कि है जिसको हम निकालना चाहते हैं, जो हमारे विद्रोही विचार हैं, उनका अगर हमने दमन कर लिया तो हमारे अंदर बीमारियां हो जाएंगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, हमको क्या कहते हैं किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, हमको डायबिटीज़ हो जाएगी, ये सब हो गया। ये सब इसीलिए उसको डायबिटीज़ को स्ट्रेस डायबिटीज़ एक होती है। आज के ज़माने में स्ट्रेस डायबिटीज़ ज़्यादा खतरनाक है। स्ट्रेस डायबिटीज़ यानी तनाव के कारण जो डायबिटीज़ हो, तनाव 50 तनाव है हमारे घर, हमारे केवल गृहस्थी में तनाव नहीं है, तनाव हमारे आसपास भी हैं, परिस्थितियों में, परिवेश में, इसमें भी तनाव है। कि हम मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं तो हम तनाव में चल रहे हैं कि भाई कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हम ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, भयभीत हैं, सशंकित हैं। हाँ, हम हमेशा उस चीज को अपने मन में रखते हैं, हम हमेशा तनावग्रस्त हैं। हर व्यक्ति तनावग्रस्त है आज के ज़माने। वह व्यक्ति तनावग्रस्त नहीं है जिसने जान लिया है उसको। तनावहीन वही है, तनाव रहित वही है। बाकी हर व्यक्ति तनाव, देखिए छोटा मोटा तनाव तो आपकी रक्षा करता है, लेकिन जब तनाव बढ़ जाता है तो गंभीर अवस्था में जा सकता है, वो वासना हो जाता है। जब मैंने बताया था ना कि वो भावना धीरे धीरे वासना हो जाती है, तनाव हमारा वासना हो जाता है, वासना के कारण और तनाव। ये सारी चीजें बहुत सूक्ष्म हैं, इसको हमको सोचना चाहिए, इन चीजों के बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि हम अगर गृहस्थ हैं, अगर हम मनुष्य हैं, तो हमको ये सब चीजें सोचना पड़ेगी। गृहस्थ हैं तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे गृहस्थी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका।
हमारे परिवेश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे आसपास के लोगों पे हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है। और अगर ये प्रभाव पड़ रहा है, अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमको कतई किसी तरह का आत्मिक अनुभव बढ़ नहीं सकता। एक ये भी जान लीजिए, अगर आपको आत्मिक अनुभव बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों को मंद करना, धीरे धीरे मंद करना, अभ्यास के द्वारा इसको करना पड़ेगा। हम उसका अभ्यास करते जाएं तो इसका अभ्यास भी होते जाएगा। तो हम अगर किसी चीज़ से हमको शमन करना है, हमको दमन नहीं करना है। हम क्या है, सामने वाला व्यक्ति, हम भी दमन करते हैं। सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो हमको भी गुस्सा आता है, हम भी उसको दमन करते हैं, उसको जवाब नहीं देते, लेकिन अंदर से तो है। फिर हम उसी को सोचते रहते हैं। नहीं, दमन ना करो, शमन करो। एक है दम और दूसरा है शम, उपरति, तितिक्षा, ये सब है। तो हमको शमन करना है। शमन ऐसा कर होता है, शमन मतलब इरेजन, शांत, शमन से ही शांति बना है। इरेजन करना है। इरेजन का मतलब ये होता है कि आपने पहले टेप रिकॉर्डर देखे थे ना पहले, मिटाना हैं? मिटाना। हाँ, वो शमन है। पहले अपन इरेज करते थे कि जो पहले आवाज है उसको इरेज करो, फिर नई आवाज है, वो है शमन। तो हमको इरेज कैसे करेंगे हम? हमारे मन में जो है इरेज करने की शक्ति हमारे पास है कहाँ? वो तो अभ्यास से आती है, वो तो आध्यात्मिक उन्नति से आती है। इरेज करने की शक्ति कि आपके मन में कोई इंप्रेशन पड़ा है तो उसको फिर से बड़ा ज्यों का त्यों कर दें, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है। वो जिंदगी अभ्यास है, वो जिंदगी भर के लिए इम्प्रेशन बना रहता है। और नहीं तो वो अंदर चला जाता है, गहराई में चला जाता है, हमारे मन की गहराई में, जिसको सबकॉन्शियस बोलते हैं। संस्कार बन जाता है। वो संस्कार बन जाता है, सबकॉन्शियस कभी भी निकल के आ सकता है, और वो विचित्र तरह से आ सकता है। यानी वो भयंकर रूप भी ले सकता है, वो विचित्र रूप ले सकता है, वो हमारे दिमाग को विकृत कर सकता है, हमारे दिमाग को असंतुलित कर सकता है, हमको पागलपन के लक्षण दे सकता है। ये जितने संस्कार हम शमन किए बिना दमन करके अंदर रखते हैं ना, तो वो हमको पागलपन की वो भी दे सकते। फिर आदमी दौड़ता है साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, ये दवा ले ले, वो दवा ले ले। साइकेट्रिस्ट लोग भी क्या है, वही तो इतने चीज़ों को अंदर से तो वो करते नहीं इतना गहराई से। ये दवा है, क्या करेगा वो? आपके मन को दबाने के लिए, आपके दिमाग को सुस्त कर दबाने के देगा लिए वो ऐसी दवा दे देगा, नींद की दवा दे देगा। हाँ, सुस्त कर देगा वो, और उसको सुप्त कर देगा। आपके मन को जो है वो क्या कहते हैं, उसको बिल्कुल उसको मंद कर देगा, उसकी गति को मंद कर देगा। निष्क्रिय ही बोला जाए, निष्क्रिय। हाँ, निष्क्रिय, ऐसा- निष्क्रिय तो नहीं करे, ऐसा लेकिन बैठे हाँ, रहेंगे। मंद, गति मंद कर देगा। हाँ, ऐसा बैठे निष्क्रिय रहेंगे। तो बिल्कुल बराबर वो हाँ, मंद कर देंगे, तो मंद कर देगा, बस यही करेगा। सुस्त कर तो देंगे। उससे आपका जो है वो दमन, तो वो जो विचार है वो तो समाप्त नहीं हुए। हमको क्या है, ये हमारा जो ध्यान है, हमारी जो साधना है, वो धीरे 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 उन विचारों को बाहर करती है और उनका शमन करती है। इसलिए ध्यान का महत्व है। ध्यान मतलब शमन करना, किसी भी उसको बार 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 जब हम दिव्यता का ध्यान करते हैं तो इनका अपने आप शमन होते जाता है। अदिव्य जो विचार हैं, विकृत जो विचार है, वो निकलते जाते हैं। क्योंकि अगर घड़े में अगर आप पानी भरोगे तो उसकी हवा तो निकल जाएगी ना, तब तो पानी उसमें जाएगा। ऐसा होता है। तो हमको ये सोचना है, इसको हम गंभीरता से सोचें, और इनको अगर हम गंभीरता से सोच लिए और इनके ऊपर हमने अपना वो कर लिया, इनके ऊपर अपने विचार, इसकी धारणा कर ली, इनकी धारणा कर ली, तो हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। आध्यात्म में हमारी बहुत उन्नति हो जाएगी, बहुत उन्नति होगी और स्मूथली होगी। अभी क्या है, हम 1 घंटा करते हैं, आधा घंटा करते हैं, 1.5 घंटा करते हैं, हमारी जितनी
जितनी शांति की हम उपलब्धि करते हैं, यानी एक मात्रा में हम क्रोध करते हैं तो वो मात्रा समाप्त हो जाती है, बल्कि और कम हो जाता है, हमारा स्टॉक और कम हो जाता है, माइनस पे चल देता है। माइनस पे चल देता है। तो क्या है कि हम हमारी मेहनत सफल नहीं हो पाती। वो तो स्टॉक बढ़ते जाना चाहिए, उन्नति होते जाना चाहिए, लेकिन वो धीरे से नीचे खींच लेती है। और ये सब हमारे काम, क्रोध जो है, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब है, इनके कारण होता है। तो सबसे पहले काम है तो बाकी सब खत्म। काम को आपने खत्म किया, सब खत्म। और समस्त पापों की जननी और काम वही है। ये भी है, काम केवल कई नहीं होता। काम का मतलब कामनाएं हैं हमारे समस्त मन में। प्रकार की हम इच्छाएं। अपेक्षा क्या रख कर, हम सामने वाले से क्या अपेक्षा करते हैं? हमने पहले भी आपको बताया कि आप उससे अपेक्षा करना बंद करो। हम कोई अपेक्षा नहीं रखते आपसे। हाँ, हमारा जो कर्तव्य हम करते जाएंगे, आपसे हमको कोई अपेक्षा नहीं। अपने कार्य से ये मतलब जो है ना, अभ्यास से आता है, और तब फिर आप उस ऊंचाई को छू लेते हो, तब आप उस ऊंचाई को छूते हो। निरंतर अभ्यास, बैठना 1-1.5 घंटा, उसके अलावा 24 घंटा उस भाव में भावित रहना। हाँ, हमको क्या है, अभ्यास तो करना ही है, लेकिन वेदांत और व्यवहार दोनों एक हैं। वेदांत यानी आध्यात्म, आत्मविज्ञान, और व्यवहार, ये दोनों एक हैं। जैसा वेदांत में बताया गया है वही व्यवहार में हमको होना, वही व्यवहार हमारे द्वारा किया जाना, आचरण में लाना। और जब हम आचरण में लाने लगते हैं वही व्यवहार, वेदांतिक व्यवहार, अपने आप आपकी वेदांत की उन्नति होने लगती है, आपके आत्मा की उन्नति होने लगती है, क्योंकि दोनों एक हैं, दोनों में अंतर नहीं है। तो ये व्यवहार जब तक हम ये सबसे अपेक्षा है, केवल आपसे ही नहीं, हमसे ही नहीं, सबसे यही अपेक्षा है दुनिया में हर आदमी जो है ना। और वो तभी हो सकता है जब वो इस तरह की साधना करे और व्यवहार करे, आचरण करे, साधना करे, आचरण करे, क्योंकि हमारा ध्येय ही है। अच्छा, सब में ईश्वर दर्शन का भाव बना रहे तो फिर हमको फिर हमारे में ये सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान, मत्सर, घृणा, द्वेष, शंका, संशय फिर स्वयं शांत होगा। जब ईश्वर, सामने वाले को ही हम ईश्वर के रूप में देख रहे हैं तो उनसे हम कैसे द्वेष रखेंगे, उनकी बातों में हम कैसा द्वेष रखेंगे? व्यवहार में फिर आत्मवत भाव हो जाएगा। वही तो अद्वैत है। हाँ, और पूरा क्रिया प्रतिक्रिया का खेल है। जैसे आपने बताया ना कि जो सब जो अनुकूल हो गए, जो विपरीत थे वो, तो क्रिया प्रतिक्रिया का खेल है। और अभ्यास यही होना कि सब में ईश्वर दर्शन, और जब सब में ईश्वर दर्शन हो रहा है तो यही कितना प्रेम है, फिर यही भक्ति है। और ये निरंतर अभ्यास से ये भाव समझ में आएगा। ये इस भाव का भी अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और ये भी एक साधना है। वही साधना है, अभ्यास है ना, साधना। तो हमको यही साधना पड़ेगा, यही अभ्यास करना पड़ेगा, और धीरे 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 फिर वो अपने आप, वो आपके का स्वभाव हो जाएगा। आपका स्वभाव वही है। देखिए, हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं, हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसका अभ्यास करते हैं। अन्यथा आपका मूल स्वभाव तो वही है। आपका मूल स्वभाव ईश्वर को ही देखना है सर। हाँ, ये हमारा मूल स्वभाव है। वो मूल स्वभाव से हम दूर हो गए। हाँ, तो मैं उस दिन देवरा बाबा का सुन रहा था, तो देवरा बाबा बड़ी अच्छी चीज बोले उन्होंने कि सब हमारे सबसे नजदीक अगर कोई है तो भगवान है, उससे नजदीक तो कोई है ही नहीं।
तो हम दूर दूर के लोगों को अपना नजदीक समझते हैं और भगवान जो है उसको हम दूर समझते हैं, उल्टा समझते हैं। सबसे नजदीक हमारा भगवान है, क्योंकि हमारे अंदर है वो ईश्वर, तो वो तो सबसे नजदीक है। हम उसको ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढ और रहे हैं। बाहर के लोगों को हम क्या कहते हैं, अपना समझते हैं। तो ये तो हमारे अंदर है, वो हमारा स्वभाव है ना, स्वरूप है हमारा। तो जब हम अपना स्वस्वरूप में रहते हैं तो हम तो हैं हमेशा। हम ये भूल गए हैं कि हम अपने स्वस्वरूप में रहना भूल गए, इसीलिए संशय हो गया है। इसलिए ये सब सारा का सारा खेल यही है कि हम अपने स्वस्वरूप को भूल गए हैं, इसीलिए सब विकृति है। हाँ, और उसको हमने मूल मान लिया है, और जो स्वस्वरूप है उसको भूल गए। ये हमारा अज्ञान है। जिस दिन ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा, इसीलिए मंद मंद मुस्कान, इसलिए फिर वो हंसता है। हाँ। मैं कितना मूर्ख था, कैसा पगलाया था, कितना पगला, अशांत जीवन बिता दिया। गांव में टेर, बगल में छोरा, बगल में छोरा, गांव में टेर, हैं? गाँव में ढिंडोरा। हाँ, गांव में ढिंडोरा। अरे यहाँ लादे हुए अपने, भीतर चिल्ला रहे, मेरा लड़का गया, मेरा लड़का। भीतर विराजमान है, हैं? उधर ध्यान नहीं है, तो हम वैसे ही कर रहे हैं, और घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। यानी हम इसीलिए, वो हमारा ज्ञान, हम ये भूले हुए हैं। क्रोध में ऐसे ही भूल जाता है आदमी, क्रोध में और भूल जाता है। जितने भी ये षड विकार हैं उसमें और भूल जाता है। लोभ में भूल जाता है, कामना में भूल जाता है। ये जितने शब्द विकार हैं उनका आवेश होता है तो हम भूल जाते हैं, विवेक खत्म हो जाता है, एक प्रकार से पूरा एक पागलपन आ हमको जाता बार 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 इस विचार को लाना है, हमको बार बार खींच के लाना है। मन तो चंचल है, तो मन तो भगेगा, उसकी आदत है। चंचलता तो उसका गुण है, है। गुण है, स्वभाव है। तो हमको उसको जबरदस्ती बार बार खींच के लाना पड़ेगा, और अपने में लगाना है। और वहाँ पर रखना पड़ेगा कि नहीं, दिव्य भाव भगवान का ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। फिर भूल गए। फिर देखो, भूलना हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव है। स्वभाव यानी एक नेचुरल प्रोसेस है भूलने की। तो भूलते हैं, तो उससे पश्चाताप नहीं, क्यों भूल गए ना? स्मरण करना, यही अभ्यास है। अभ्यास है, हमको बार बार स्मरण करो, लेके आओ उसको, लेके आओ। आँख मेरे एकदम चमकी मन- चमक रहे हो आप, एकदम आँख मन रूपी बच्चा भागता है, प्रकाश से भर गया मेरा आँख। तो ये है। जिस क्षण आप ये करने लगोगे ना, मस्त हो जाओगे। और मन कैसे, कितना भागेगा, कितना चंचल रहेगा, ज्यादा नहीं भागे। हैं? थोड़ी देर में थक जाएगा, मन भी थक जाता है। या तो मन को मित्र बना लो। देखिए, मन ही आपका शत्रु है और मन ही आपका मित्र है। आप चाहे तो उसको मित्र बना सकते हो, आप चाहे तो उसको शत्रु बना सकते हो। शत्रु बनाओगे तो आप इससे दूर हो जाओगे, ईश्वर से। मित्र बनाओगे तो वो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद में है। फिर आनंद हो जाएगा। तो मन को जैसा आपको वो करना है, तो आपको उसको जबरदस्ती, उसको डांटो मत, उसको चिढ़ो मत, प्रेम से। उससे मत चिढ़ो, उसको मत चिढ़ाओ। शांत भाव से, आजा बेटा, आजा। कहाँ जाएगा, है ना? ओह। दूसरा एक विचार है कि भगाओ उसको अपनी तरफ से। जितना भगाओगे उतना ही तुम्हारे पास आएगा वो। फ्री छोड़ दो। अब करके देखो, ये छोड़ो भाई, छोड़ो मेरे को, नहीं छोड़ेगा फिर वो तो आपके पास ही आएगा। अच्छा, साक्षी भाव से देखते रहे, साक्षी किधर किधर भाव भी भागता अपना है, भाव है, एक साक्षी भाव है। किधर किधर भागता है, क्या क्या विचार आते हैं, और फिर वो खुद ही शांत हो जाएगा। तो साक्षी भाव से आप देखिए, लेकिन वो भाव भी कठिन है, देर लगती है। साक्षी भाव से देखना भी मतलब आप न्यूट्रल, तटस्थ होकर देख रहे हैं ना किसी चीज को, तटस्थ होकर देखना भी, वो भी अभ्यास है। तो उसका अभ्यास कर लो। जिसको जो
यह है कि तरह तरह की साधनाएं हैं, जितने लोग उतनी तरह की साधना, जो हमारी रुचि है जिसमें। मैं कुछ नहीं जानती, गुरुजी जैसे बताए ना, मंत्र पढ़ी बैठ गई। वो भी, जो हो रहा है, अरे नहीं उससे हो रहा अच्छा है, हो नहीं रहा। वो भी अच्छा है। और ये नहीं। सब ज्ञान आपसे सुन रही हूँ तब मुझे मालूम है, मैं गुरुजी नहीं। से ABCD कुछ नहीं सीखी। नहीं, वो तो ना कुछ प्रवचन सुनी, वो तो कुछ बैठ गए ना, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ गए। और आप जो बता रहे हैं तो बैठना है, बैठने के साथ में बाकी समय में उसी भाव में भावित रहने का अभ्यास 24 घंटा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने स्पष्ट किए आप कि 1.5 घंटा हम बैठे और उसके बाद फिर हम भूल गए और क्रोध किए, तो 1.5 घंटा जो अर्जित था वो माइनस पे चला गया फिर। तो 1.5 घंटा तो बैठ रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो बैठ सकते हैं। उसके अलावा 24 घंटा अनवरत